मंदिर जाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जिनमें से पहली बात है, यदि कोई दंडवत प्रणाम कर रहा हो यानी ढोक लगा रहा हो तो उसके सामने से आपको कभी भी नहीं निकलना चाहिए। उसके बाद में है, मंदिर में जो मूर्ति होती है उस मूर्ति के सामने, एकदम सामने आपको बहुत देर तक खड़े नहीं रहना चाहिए, मतलब और भक्तों को भी दर्शन करने का मौका देना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये पाप में माना जाता है। परिक्रमा हमेशा बाईं तरफ से दाईं तरफ लगाई जाती है, जैसे कि घड़ी चलती है क्लॉकवाइज आपको जो परिक्रमा होती है वो लगानी होती है। इसके बाद है, मंदिर में जो मोजे होते हैं, कई बार हम क्या करते हैं कि शूज़ तो उतार देते हैं लेकिन मोजे उतारना भूल जाते हैं, यानी कि सॉक्स। तो उन सॉक्स को भी हमें उतार देना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो मंदिर की रज होती है वो रज आपके चरणों पर लगे, इसके लिए आपको मोजे उतार देने चाहिए। इसके बाद में है कि कभी मंदिर में आकर पैर नहीं धोना चाहिए, यानी कि हम जैसे आए हैं बाहर से मंदिर में ना, चप्पल जूते उतार दिए फिर उसके बाद में हम पैर धो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। और मंदिर के बाहर चप्पल ऐसे उतारे कि कोई उसे लांघ कर ना जाए। कभी भी चप्पलों को ऐसे ना उतारें कि मतलब दरवाजे पर ना उतार दें कि कोई भी आपकी चप्पलों को उंघाल करके जाए। मंदिर की चौखट को छूकर ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। कहते हैं कि जो चौखट होती है ना, वहाँ पर जो वो चौखट जो होती है वो विशेष वो रखती है महत्व। उस चौखट को छू करके ही फिर हमें मंदिर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। घंटा बजाकर उसके नीचे कुछ पल खड़े रहना चाहिए। हम जब मंदिर जाते हैं तो जाते के साथ ही हमें घंटा जरूर बजाना चाहिए और उसके नीचे कुछ पल के लिए खड़े रहना चाहिए। इससे पता है क्या होता है, जो भी हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है वो घंटे के साउंड से सारी की सारी निकल जाती है। और हाँ, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप है ना मंदिर में दर्शन करने के बाद में जब आप घर की तरफ जा रहे हैं उस समय, जाते समय आपको कभी भी घंटा नहीं बजाना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो भी वाइब्रेशंस आपको मंदिर से मिली है वो सारी की सारी, ऐसा तो है नहीं कि घंटा बजाया तो आपकी नेगेटिव वाइब्रेशन चली गई। ऐसा भी है कि अगर आप पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ में हैं तो अगर आप घंटा बजाएंगे तो वो भी हट जाती है। इसलिए लौटते समय में कभी भी घंटा ना बजाएं। और उसके बाद में जो है प्रभु उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं जो इन सारे नियमों का पालन करते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ का और आपको विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए कि जब भी आप मंदिर में प्रसाद लेते हैं, जैसे भगवान के सामने आपने प्रसाद लिया और प्रसाद लेने के बाद में अगर आप वहीं पर ही पीने लग जाते हैं, ये एकदम गलत होता है। प्रसाद लेने के बाद में आपको वहाँ से थोड़ा सा दूर हट जाना चाहिए और उसके बाद में आपको वो प्रसाद जो होता है उसको ग्रहण करना चाहिए। और ऐसे ही एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी आप मंदिर में दर्शन करने गए और आपको कोई अपना रिश्तेदार मिल जाता है जो आपसे बड़ा है ना, तो आप उसके पैर छूने मत बैठ जाइए। कि जो मंदिर होता है ना, मंदिर में कभी भी अपने से बड़ों के पैर भी नहीं छूते हैं। मंदिर से बाहर आने के बाद में ही आपको पैर वगैरह जो होते हैं वो छूने चाहिए। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन चीज़ों का पालन नहीं करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पाप लगता है, हम पाप के भागी हो जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।